पंडिता रमाबाई की लघु जीवनी। रमाबाई डोंगरे का जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने लगभग एक दशक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताया था, जो तत्कालीन भारतीय व्यवहार के विपरीत था। उन्होंने प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और संस्कृत ग्रंथों में निपुणता के लिए उन्हें पंडिता के खिताब से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ विद्वान होता है। उनके पति की मौत के बाद उनके परिवार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए वह पुणे में जाकर रहने लगी, जहां उन्होंने अन्य विधवाओं के बीच काम करना शुरू किया और उन्हें जीवन कौशल सिखाते हुए सामाजिक शोषण और उत्पीड़न के चंगुल से मुक्त करने के लिए कोशिश किया। इस दौरान उन्हें इंग्लैंड में एक महिला सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी आंखें सुसमाचार संदेश के लिए खुल गईं। वहां बाइबल में का एक भाग वर्णन किया जा रहा था, जहां प्रभु यीशु एक व्यभिचार में पकड़ी गई महिला को दोषी ठहराने से पहले धार्मिक नेताओं को उनके स्वयं के पापों का सामना करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। इस संदेश ने रामाबाई के जीवन में कार्य किया और वह तुरंत जान गई कि यीशु मसीह ही न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से महिलाओं का सबसे बड़ा मुक्तिदाता है। धीरे धीरे उनका ध्यान परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा और कुछ समय के बाद उन्हें इंग्लैंड में बपतिस्मा लिया और मैरी नाम से नामकरण किया गया। मसीह के इस उद्धार के संदेश को वह अपने देश में मसीह के मुक्ति देने वाले प्रेम के लिए वह एक समर्थक बन गईं। उन्होंने सन 1879 में भारत में विकलांग और विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की। रमाबाई ने उन हजारों लोगों के प्रति अपने प्रेम और अनुग्रह को दर्शाते हुए यीशु का उदाहरण दिया। वह अपने धार्मिक परिवर्तन को लेकर भारतीय समाज से गंभीर प्रतिक्रिया के सामने मसीह के प्रति अपने विश्वास में अडिग रही। उन्होंने महाराष्ट्र में बैलगादियों पर कई गांवों का दौरा किया और मुक्ति मिशन के माध्यम से हजारों अनाथ, विधवाओं और निराश्रितों को बचाया, जो आज भी सक्रिय रूप से उनके लक्ष्य को पूरा कर रहा है। मसीह के उद्धार के संदेश ने उन्हें युवावस्था में स्वतंत्र कर दिया और उन्होंने स्वतंत्रता के उस संदेश को सन 1922 में अपनी मृत्यु तक आगे बढ़ाती रहीं।